हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द लास्ट लेसन, जो क्लास 12 के फ्लैमिंगो बुक की इंग्लिश चैप्टर की जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट। हम लोग आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर में एक लैंग्वेज के प्रति जो लव है, प्रेम है, वो दिखाने का प्रयास किया गया है। बेसिक मेनली इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक टीचर है एम हेमेल और एक स्टूडेंट है जिसका नेम फ्रेंच है। हमारे जो नरेटर हैं वो खुद है। ऐसा हुआ क्या था कि 1871 से लेकर 1872 के बीच में फ्रैंको और पर्शियन के बीच में वॉर हुआ था, यानी फ्रांस और पर्शिया के बीच में वॉर हुई थी, जिसमें फ्रांस कंप्लीटली डिफीट हुआ था और जो पर्शिया है वो विक्ट्री बना था। तो पर्शिया का जो डोमिनेशन है वो फ्रांस के दो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें अल्सेक एंड लॉरेन जो है, जिसको मेनली फोकस करते हुए इस स्टोरी में दिखाया गया है कि क्या डोमिनेशन है पर्शिया का। शुरू करते हैं। जो हमारा नरेटर है फ्रेंच, वो स्कूल के लिए लेट निकला हुआ है, उससे देर हो रही है और वह डरा हुआ है अपने टीचर से, क्योंकि उसे स्कूल के टीचर के द्वारा, जो एम हेमेल उसके टीचर हैं, उससे पार्टिसिपल्स पे कुछ होमवर्क दिए हुए थे, जिसके बारे में उसे भी किसी भी तरह का कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर याद नहीं है, कोई उसके बारे में एक वर्ड भी उसको पता नहीं है। इसलिए वह डरा हुआ है। उसे डर है कि कहीं उसके टीचर उसको डांट ना दे, इसलिए वह एक समय के लिए ऐसा सोचता है कि वह अपना पूरा का पूरा दिन घर से बाहर निकल कर किसी खुले जगह में बिता दे, क्योंकि मौसम भी उस समय काफ़ी अच्छा था, सुनहरा मौसम था, और इसलिए उसे ऐसा ख्याल उसके मन में आ रहा था। लेकिन वो डिसाइड करता है और ऐसा करने से अपने मन को, अपने डिसीजन को चेंज करता है और वह स्कूल की तरफ फिर चल पड़ता है। आगे देखते हैं, क्रॉड जो थी वो स्कूल, जब वो फ्रेंच स्कूल के लिए रास्ते में निकल पड़ा था तो उसे बुलेटिन बोर्ड के पास में बहुत बड़ी भीड़ दिखाई पड़ी, जहां बहुत सारे लोग कुछ न कुछ वहां पढ़ रहे थे। एक्चुअली होता क्या था कि जो टाउन हॉल के पास में जो बुलेटिन बोर्ड होती थी, वहां से हमेशा जो है कभी लॉस्ट ऑफ बैटल्स की जो न्यूज है या फिर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होते थे वो आता था, लेकिन कभी भी वहां से एक ऐसा हैप्पीनेस वाला जो नोटिस होता था या सूचना होती थी, कभी वहां से आया नहीं, हमेशा बैड न्यूज ही वहां से आता था। तो फ्रेंच भी उसी रास्ते से वहां से क्रॉस कर रहा था। उसने देखा कि एक बहुत बड़ी क्राउड उसी बुलेटिन बोर्ड के सामने है और वहां कुछ ना कुछ लोग पढ़ रहे हैं। लगभग 2 सालों से वहां पर ये जो बैड न्यूज आने का जो सिलसिला था वो हमेशा वहां से चला आ रहा था, कभी इसके बीच में कोई गुड न्यूज आया ही नहीं था। अब फ्रेंच स्कूल की तरफ चल पड़ा। अब फ्रेंच स्कूल पहुंच चुका है। तो स्कूल में क्या देखता है कि स्कूल में अनयूजुअल काम एट स्कूल में चारों तरफ से एकदम शांति ही शांति दिखाई दे रही थी, साइलेंस बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे का दिन हो, जैसे संडे के दिन कोई स्टूडेंट्स स्कूल पहुंचते नहीं है तो पूरा स्कूल में सन्नाटा छाया हुआ रहता है, वैसे ही आज भी लग रहा है। अब वो स्कूल के ग्राउंड में गया, स्कूल में जो उसके अब स्कूल में अपने जो क्लासरूम थे वहां तक पहुंचने का प्रयास किया है। अब यहाँ देखा क्या है, व्हेन द स्कूल बिगैन देयर वाज अ लॉट ऑफ हसल एंड बशल। पहले क्या होता था कि जब स्कूल शुरू होती थी तो जो स्टूडेंट्स होते थे उनके बीच में शोरगुल हमेशा होता था, जिससे ऐसा लगता था कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क एंड रिसाइटेशन ऑफ लेसन्स क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कमोशन। जो बच्चे क्लास में बैठते थे, डेस्क में बैग को रखना, बुक्स खोलना, बुक को बंद करना, एक दूसरे से बातें करना, इससे जो काफी जो कमोजन होता था, जो हलचल होती थी, जो साउंड होती थी, वो बड़ा प्लेजेंट होता था। इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज की बात अगर करें तो आज एकदम शांति है, चारों तरफ से साइलेंस छाया हुआ है। ही कुड ओपन ऑन द commotion, on that commotion. He wanted to get to his desk without being noticed, but now he went in before everybody. उसे ऐसा लग रहा था कि अगर पहले की तरह स्कूल होता तो मैं ऐसे ही चुपके से जा करके अपने जो उसका चेयर था, जो उसका अपना प्लेस था, वहां जाके बैठ जाता, उसे कोई नोटिस भी नहीं कर पाता। लेकिन आज की जो साइलेंस छाई हुई पूरे क्लासरूम में, अगर वो जाने का प्रयास भी करेगा तो सारे के सारे स्टूडेंट्स उसको बस यूं ही तुरंत देख लेंगे। ही ब्लश्ड एंड was quite frightened. लड़का थोड़ा सा शर्माया हुआ था और एकदम डरा हुआ था, क्योंकि वह स्कूल लेट कर चुका है। But nothing happened. No punishment. M. Hamel saw him and asked very kindly to take his seat.
लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज का दिन कुछ ऐसा स्पेशल था जो उसे पता ही नहीं था। उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी गई उसके टीचर के द्वारा। उसके टीचर ने उसे देखा और उससे कहा कि तुम जाकर चुपचाप अपने सीट पे जाकर के बैठ जाओ, ऐसा उसके टीचर एमएमएल में कहा, और लड़का जाकर के अपने सीट पे तुरंत जाकर बैठ जाता है। अब उसके टीचर जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास स्टार्ट करने के बाद वो कुछ अपने स्टूडेंट से कहते हैं, एम हेमल वॉज इन क्लोथ्स दैट ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। आज की जो ड्रेसअप की गई है एम हेमल के द्वारा, वो काफी खूबसूरत ड्रेस है। बहुत अच्छे तरीके से वो अपने ड्रेस को पहन कर आए हैं। ऐसा लग रहा था ऐसा ड्रेस वो कोई खास इंस्पेक्शन के डेज में या जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का डेज होता था उस दिन ऐसा पहन करके आते थे, लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर ऐसा ड्रेस वो क्यों पहन कर आए हैं, तो वो रीजन अभी तक उसके माइंड में यानी फ्रेंड्स के माइंड में ये चीज क्लियर अभी नहीं था। दी होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड साइलेंट, बट द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वाज द प्रेजेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स। दे वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस। अभी तक जो सबसे स्कूल में स्ट्रेंज तो चारों तरफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सबसे जो सरप्राइजिंग थिंग थी उसके स्कूल में अभी तक, तो वो जो विलेजर्स थे, जो गांव के कुछ लोग थे, वो चुपचाप आकर के और क्लासरूम के बैक बेंचेस में आकर बैठे हुए थे और टीचर की बातों को सुन रहे थे। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड स्पोक इन अ ग्रेव एंड जेंटल टोन। और उसी समय उसके टीचर वहाँ अपने चेयर से उठते हैं और उठकर खड़े होकर के एकदम सीरियस मोड में और जेंटल टोन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माई चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। कहते हैं मेरे बच्चों, आज आपका लास्ट लेसन है जो मैं आप लोगों को दूंगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि आज फ्रेंच लैंग्वेज की, फ्रेंच भाषा की लास्ट क्लास है जो आज वो पढ़ाने जा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। ही टोल्ड देम दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन only German language will be taught in the schools of Alsace and Lorraine. The new master would come the next day. It was their last lesson in French. उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स को ये बताया कि आज आपका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। कल से आपके स्कूल में नए टीचर आएंगे और वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। यानी अब आपके स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी, कल से नई लैंग्वेज जो जर्मन लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मनी से एक ऐसा आदेश आया है, एक ऑर्डर आया है कि अल्सेक एंड लॉरेन के सभी स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई की जाए। अब अचानक ऐसा कुछ होता है। इस तरह की बात सुनने के बाद उन सारे स्टूडेंट्स के बीच में कुछ एक नई सोच, जो माइंड में अब तक अपने लैंग्वेज के प्रति कोई प्रेम नहीं, कोई स्नेह नहीं, कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं था, अब कुछ ऐसा वो जाग उठता है। देखते हैं क्या है। द नरेटर फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग दिस लेसन, हिज लेसन इन फ्रेंच। ही नेवर लाइक्ड हिज बुक्स, he did not have any interest in grammar and history। देखिए यहाँ नरेटर जो हमारे फ्रेंच हैं, उन्हें अपने आप में दुखी महसूस होता है कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को अभी तक सीख नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने इस लैंग्वेज को कभी पसंद नहीं किया, कभी इंटरेस्ट नहीं जगाया, अपने बुक्स की तरफ कभी वो देखे नहीं, उनको बुक पसंद नहीं था। ठीक है। अब he did not have एनी इंटरेस्ट इन ग्रामर एंड हिस्ट्री, ना उनको ग्रामर में इंटरेस्ट था ना हिस्ट्री में इंटरेस्ट था। बट नाउ ही डेवलप अ फैसिनेशन फॉर देम। लेकिन अचानक जब ऐसे इस तरह की न्यूज अब जो सुने हैं तो उनके मन में एक ऐसा लगाव क्रिएट हो गया है, डेवलप हो गया है। इवन ही स्टार्टेड लाइकिंग एमएमएल। द आइडिया दैट ही वुड नॉट teach them anymore made French love him. He even forgot all about his ruler. He even forgot how cranky his teacher was. Now it was his turn to recite, but he got mixed up and confused. Hamel did not scold him. अब देखिए यहाँ पर क्या होता था, जो लड़का जो उसको पहले की बुक्स उसको एक बर्डन की तरह लगता था, आज उसके वो बुक्स अपने अच्छे फ्रेंड्स की तरह लग रहे हैं। जो टीचर उनको पहले बड़े रूड टाइप में लगते थे, वो आज टीचर उनको काफ़ी फ्रेंडली लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अपने टीचर के बारे में जो कुछ भी पहले वो
उनका जो रूड वाला जो बिहेवियर था वो सारे भूल करके एक इमोशनल वाला जो उनका रोल है, उनका जो पिक्चर है वो अभी देखने को मिल रहा है। अपने टीचर के बारे में पहले सारी की चीज़ें वो भूल चुका है एंड ही गॉट मिक्स्ड अप एंड कंफ्यूज। लड़का कंफ्यूज है अपने टीचर के बारे में कि मेरे टीचर अभी तक शायद इसीलिए हमको ये अभी तक डांटे नहीं है, हमको अभी तक ये हमको डांटे नहीं है क्योंकि आज कुछ स्पेशल डे है। और इसी कारण से ऐसा लग रहा था कि जो नोटिस बोर्ड पे जो सिनेमा हॉल के बीच में जो नोटिस बोर्ड लगी हुई थी वहां पर जो भीड़ लगी हुई थी, शायद यही नोटिस जो आज हमारे टीचर ने दिया है कि जर्मनी से एक आदेश आया हुआ है कि कल से लॉरेन एंड अल्सेक के सभी स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, वही नोटिस वहां पर उस बुलेटिन बोर्ड में लिखी हुई होगी। ये लड़का अब अपने दिमाग में इस बात को सोचता है और गेस करता है। अब जो एम हेमेल है वो कुछ अपने इस अंतिम क्लास में, इस लास्ट क्लास में अपने बच्चों को देना चाहते हैं। तो इस तरीके से वो बताते हैं, एम हेमेल showed his concern the people of Alsace generally gave no importance to French, they put off learning their own native language। एम हेमेल अब यहाँ पर जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति अपना कंसर्न दिखाते हैं। जो लोग जो थे, जो अल्सेक के थे, वो कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिए क्योंकि कभी सीखने का प्रयास ही नहीं किए। वो हमेशा अपने नेटिव लैंग्वेज से दूर रहते थे, कभी उसकी तरफ अपना लगाव नहीं लाए सीखने का। फ्रेंच वॉज नॉट द ओनली कल्प्रिट। सिर्फ फ्रेंच ही ऐसा नहीं था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके साथ सेम कंडीशन था। ही डिक्लेयर्ड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल। उसके टीचर आज ये क्लियर कर रहे हैं क्योंकि आज उसके टीचर बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में और ये काफ़ी क्लियर है, काफ़ी लॉजिकल है। दे मस्ट गार्ड इट अमंग देमसेल्फ एंड नेवर फॉरगेट इट। वो कहते हैं कि तुम्हें अपने बीच में इस लैंग्वेज की गार्ड करनी चाहिए, इसकी आदर करनी चाहिए और तुम्हें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसा वो अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। इट अपीयर्ड दैट एम हेमेल wanted to give them all he knew before going away। ऐसा लग रहा था जिस तरीके से आज एमएमएल क्लास ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एमएमएल के नॉलेज में जितनी सारी भी ज्ञान है, जितनी सारे भी दिमाग में नॉलेज है, वो सारे के सारे आज एक क्लास में हम सभी स्टूडेंट्स को दे देना चाहते हैं। ऐसा फील हो रहा था उस स्टूडेंट्स को। और जाहिर सी बात है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो थे आज की क्लास को बड़े अच्छे तरीके से ले रहे थे और फ्रेंच जो है उसको भी आज ऐसा फील हुआ था कि हमारे टीचर ने आज हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। इसके पहले हमारे टीचर नहीं पढ़ाने के या फिर हम लोगों से काम करवाने के बहुत सारे ऐसे बहाने ढूंढ लेते थे, जैसे कभी पेड़ पर चढ़ करके चिड़ियों के अंडे को उतारना या फिर गार्डन में जा करके पौधों को वाटरिंग करना या फिर उसकी सफाई करना। ऐसे बहुत सारे काम जो थे वो, या कभी फिशिंग करने का प्लान हुआ तो टीचर फिशिंग करने के लिए चले गए। ऐसे बहुत सारे काम थे जो टीचर बीच बीच में निकल जाते थे और क्लास न लेकर के बच्चों को किसी दूसरे वर्क में इंगेज कर देते थे। अब जब क्लास हो गई है लास्ट, अब हम लोग अंतिम क्षण की तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो क्लास है वो अब लास्ट हो चुकी है। एमएमएल सभी बच्चों को ये बता चुके हैं कि आदेश क्या था और कल से क्या होने वाला है। सारे बच्चे और सारे जो विलेजर्स थे उन सबों को जानकारी हो चुकी है। अब जो चर्च के क्लॉक था उसमें अब 12 बज चुके हैं, वहां से बेल बज चुकी है। द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन सोल्जर साउंडेड अंडर देयर विंडोज। अब यहाँ से खिड़कियों से देखे जा सकती थी कि जो पर्शियन सोल्जर्स थे वे अपने प्रैक्टिस से वापस लौट रहे थे। एमएमएल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एमएमएल जो थे वो अपने चेयर पर से बहुत ही मुश्किल से और चेहरा गिराए हुए, मन उनका काफी भारी हुए, उदास चेहरा है, गिराए हुए खड़े होते हैं।
एंड ही ट्राई टू स्पीक समथिंग, वह कुछ बोलने का प्रयास करते हैं लेकिन वो रुक जाते हैं, उनके गले से आवाज़ निकलती नहीं है, वो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, न बोल पाते हैं। देन वह एक चौक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं और वहाँ पर लिखते हैं, लिखते ये हैं जो वाई ला फ्रांस, जिसका अर्थ होता है लॉन्ग लाइफ फ्रांस। ये लॉन्ग लाइफ फ्रांस का ही अर्थ हो गया कि अब वह अपने कंट्री के प्रति, अपने देश के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी हिंदी अर्थ होती है फ्रांस जिंदाबाद। देन एम हेमेल डिड नॉट अटर अ वर्ड, और फिर एम हेमेल किसी भी तरह का कोई शब्द नहीं बोल पाते हैं। He made a gesture to them with his hand, वह अपने हाथों से स्टूडेंट्स के बीच में एक ऐसा साइन करते हैं और ये कहते हैं स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। उनका कहने का अर्थ यह था कि अब आपका स्कूल समाप्त हो गया, आपका क्लास समाप्त हो गया, अब आप सभी अपने अपने घर जा सकते हैं। ये उनका लास्ट वर्ड था और इसी लास्ट वर्ड के साथ में स्कूल जो है वो क्लास जो है वो ऑफ हो जाती है और सारे के सारे स्टूडेंट्स वहाँ से उठ करके चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए इससे भी बेहतर और वीडियो बना के ला सकूं।